क्या आपको पता है नवरात्रि की 9 देवी और उनके चढ़ाए जाने वाले 9 भोग प्रसाद? 1. मां का पहला रूप देवी शैलपुत्री है। घट स्थापन के बाद मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन, अर्चन और स्तवन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन मां शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा विश्वास YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। 2. मां का दूसरा रूप देवी ब्रह्मचारिणी है। नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। मां ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि मां दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को 2 पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से चिरायु का वरदान मिलता है। 3. मां का तीसरा रूप देवी चंद्रघंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे रूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। मां दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड से 10 प्राणों व दिशाओं को संतुलित करती है और महाआकर्षण प्रदान करती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परमपद के अधिकारी बन जाते हैं। इस दिन मां चंद्रघंटा को दूध चढ़ाएं और जरूरतमंदों को दान करें। ऐसा करने से व्यक्ति को धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 4. मां का चौथा रूप देवी कुष्मांडा है। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। जो मनुष्य सच्चे मन से और संपूर्ण विधि विधान से मां की पूजा करते हैं, उन्हें आसानी से अपने जीवन में परम पद की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि मां की पूजा से भक्तों के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इस दिन मां को मालपुआ अर्पित करना चाहिए और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनोबल बढ़ता है। 5. मां का पांचवा रूप देवी स्कंदमाता है। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप देवी स्कंदमाता की पूजा की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की मां होने के कारण ही इनका नाम स्कंदमाता पड़ा। माना जाता है कि मां दुर्गा का यह रूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इस दिन मां भवानी को केला चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और करियर में तरक्की होती है। 6. मां का छठा रूप देवी कात्यायनी है। नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जाती है।
माता ने यह रूप अपने भक्त ऋषि कात्यायन के लिए धारण किया था। देवी भागवत पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि ऋषि कात्यायन मां आदिशक्ति के परम भक्त थे। इनकी इच्छा थी कि देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारें। इसके लिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों कठोर तपस्या की। इस दिन मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सुंदरता की प्राप्ति होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 7 मां का 7वां रूप देवी कालरात्रि है। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां के इसी स्वरूप के कारण ही इनका नाम कालरात्रि पड़ा, क्योंकि इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है। सप्तमी तिथि की पूजा सुबह में नवरात्रि में अन्य दिनों की तरह ही होती है, लेकिन रात्रि में विशेष पूजन विधान के साथ मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता का यह स्वरूप उपासकों को काल से भी बचाता है, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। कालरात्रि साधक को ज्ञान देती हैं कि अपने क्रोध का उपयोग स्वयं की सफलता के लिए कैसे करना है। इस दिन मां कालरात्रि को गुड़ से बने भोग का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को रोग और दुख से मुक्ति मिलती है और परिवार भी स्वस्थ रहता है। 8 मां का 8वां रूप देवी महागौरी है। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी मां के 9 रूप और 10 महाविघाएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। इस दिन देवी महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मां की कृपा भी प्राप्त होती है। 9 मां का 9वां रूप देवी सिद्धिदात्री है। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के सिद्ध और मोक्ष देने वाले स्वरूप को मां सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 8 दिन मां दुर्गा की आराधना करने वालों को मां 9वें दिन सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। देव, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, किन्नर, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। इनकी पूजा करने से बल, यश और धन की प्राप्ति होती है। इस दिन घर का बना हलवा, पूरी और खीर चढ़ाकर मां भवानी को कंजक पूजा करें। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।